स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज का खास शो जवाब तो शाही देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। इजराइल पर आतंकी संगठन हमास ने हमला बोल दिया है। गाजा पट्टी से इजराइल की ओर भारी मात्रा में रॉकेट दागे गए हैं और इस हमले में कई बेगुनाहों की जान गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को युद्ध बताया है। उन्होंने कहा है कि हमास आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया है, हम युद्ध के लिए तैयार हैं और उन्हें इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि हमास आतंकियों के इस हमले को लेकर भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। इजराइल में हमास आतंकियों ने रॉकेट से हमले दागे हैं जिसमें कई बेगुनाहों की जान गई। हमास आतंकियों के द्वारा इजराइल पर हुए आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि आतंकी हमले की निंदा करते उन्होंने कहा कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। साथ ही भारत समेत कई देश ऐसे हैं जो इजराइल पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। अमेरिका समेत कई देश इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं इजराइल के साथ हुए इस हमले में। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब तक बेगुनाहों को आतंक का सामना इस तरह से करना पड़ेगा जिस तरह से कई लोगों की जान गई। इजराइल में हमास ने जो रॉकेट दागे जिसमें कई बेगुनाह मौत की नींद सो गए। साथ ही सवाल यह भी कि आतंकी संगठन हमास और इजराइल का हाल यूक्रेन और रशिया की तरह तो होने नहीं जा रहा है। साथ ही सवाल यह भी कि इजराइल के साथ हुए युद्ध में इजराइल को कई देशों का समर्थन मिल रहा है, तो क्या भारत के साथ अगर आने वाले समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत को भी अन्य देशों का समर्थन मिलेगा? एक बड़ा सवाल है। तो हम इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल साथ होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छिड़ गई है। आतंकी संगठन हमास ने 5000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे हैं। हमास ने खास तौर पर दक्षिण और मध्य इजराइल को निशाना बनाया है, जिससे गुस्सा इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने इस बीच इजराइल को अपना पूरा समर्थन देने की बात कही है। इजराइल ने जंग का सायरन बजा दिया है। आतंकी संगठन हमास को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। इजराइल की सेना ने कहा है कि गाजा की तरफ से आतंकियों ने घुसपैठ की है। हम इलाके के लोगों को घरों में रहने की अपील करते हैं। इजराइल ने कहा है कि हमारी सीमाओं पर अरबों को हमले में शामिल होने के लिए उकसा रहा है। आतंकवादी संगठन हमास ने आज सुबह एक गंभीर गलती की है और इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है। सेना के जवान हर जगह पर दुश्मन से लड़ रहे हैं। हमास के आतंकियों के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन जारी है। जब देश के किसी भी हिस्से के ऊपर हवाई हमला होता है, आतंकी संगठन हमास ने सिर्फ हवाई हमला ही नहीं किया बल्कि जमीनी घुसपैठ भी की है। लेकिन सवाल ये है कि आतंकवाद का परमानेंट इलाज क्या है? आखिर कब तक आतंकवादियों के कारण आम नागरिकों को जान गंवानी पड़ेगी? अंत में सवाल ये भी कि इजराइल और आतंकी संगठन के बीच युद्ध कब तक चलता रहेगा? तो चलिए 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये हमले से जुड़ी हुई 8 तस्वीरें, किस तरह से हवाई हमला किया गया आतंकी संगठन हमास के द्वारा। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरह से हालात बिगड़े और वहां पर सिक्योरिटी को तैनात किया गया, लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। तीसरी तस्वीर इजराइल के हमले की तस्वीर और गाड़ियों में आग लग रही है, धू धू कर गाड़ियां जल रही हैं और इन पर हमला हुआ था जिसके बाद इन आगजनी को बुझाया गया है। युद्ध का सायरन सुनाई देने लगा इजराइल में, यानी कि इजराइल में जंग का सायरन बज गया है। इजराइल में जंग के हालात उत्पन्न हो गए हैं और हमास ने 5000 रॉकेट दागे हैं। आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट और इसके साथ साथ इजराइल का जंग ऐलान। तो जंग का सायरन इजराइल ने बजा दिया है। इसके साथ साथ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे सीधे कड़े शब्दों में कह दिया है कि इसकी कीमत हमास को चुकानी होगी। चर्चा हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हैं जीएस सोनी साहब, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीएस निगम हैं, पूर्व राजनयिक हैं,
आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर संदीप भट्ट हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। भट्ट साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत बीएस निगम साहब आप ही के साथ, क्योंकि किस तरह से देखते हैं आतंकी हमास का यह हमला इजराइल पर, और वो इजराइल जो अपने आप में परिपक्व है, अपने आप में सक्षम है, हर तरह के आतंकी हमले से निपटने के लिए हर तरह के वेपन है इजराइल के पास। दुनिया के अन्य देशों में वेपन सप्लाई करता है इजराइल, और उस पर यह आतंकी हमला, वो भी आतंकी हमास के द्वारा, वो भी पहली बार इस तरह का इतना बड़ा ये हमला किया गया है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस हमले के बहुत सारे पहलू हैं। पहला तो यह है कि मिलिट्री हिस्ट्री में शायद इतने रॉकेट से हमला 5000 ऐसा कभी मेरी निगाह में तो कभी हुआ नहीं है जहां इतने रॉकेट एक साथ छोड़े गए। दूसरा, आतंकवादियों के द्वारा जो श्रीलंका में एक हवाई जहाज का इस्तेमाल किया गया था और 9/11 में किया गया था, यहां पर पैराग्लाइडिंग का इस्तेमाल भी किया गया है। तीसरी बात इसमें बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि ये गाजा पट्टी की जो दीवार है उसको बुलडोजर से तोड़ करके आए हैं। इन सब में कितनी तैयारी लगी होगी, तो इसका इजराइल को पता नहीं पड़ा। ये थोड़ा सा बड़ी अलग समझ की है। अभी आपने सही कहा कि दुनिया भर में सिक्योरिटी सिस्टम को सप्लाई करने वाला देश अगर इतनी सी बात नहीं समझ पाया, जब अभी लगभग 10 दिन पहले ही उसने 4 लोगों को मारा गाजा पट्टी में, जहां उसको डाउट था कि यहां पर ये आतंकवादी हो सकते हैं, और इतनी बड़ी साजिश को वो नहीं देख पाया, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा आतंकी हमला है। और इस जो एक मैं कहता हूं कि जो एक आत्मघाती कदम हमास ने उठाया है, इसकी बहुत बड़ी कीमत ये इजराइल इसको भुगतने के लिए देगा। और ये ऐसा एक, मुझे तो लगता है कि इजराइल छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो कोई अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता है, वो इसको पूरा ही करेगा। और इजराइल का इतिहास दिखाता है कि पहले वो एक के बदले में 6 मारता था, अब एक के बदले में 20 की नीति पर वो चल रहा है। उनके 50 लोग अगर मारे गए हैं तो कम से कम भी 50 के गुना 20 कर लीजिएगा, इतने लोगों को मौत के घाट उतार के ही वो चैन की सांस लेगा। क्योंकि जंग का सायरन कर्नल जे सोरी साहब, जंग का सायरन अब इजराइल ने बजा दिया, और इजराइल ने साफ साफ कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने कि अब हमास को अब तैयार रहना होगा और हमास को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। यानी कि पूरी तैयारी इजराइल के द्वारा की गई है, और अब हमास जो आतंकी संगठन जो आतंक फैला रहा था बार बार इजराइल में, अब उसकी खैर नहीं है, ये मान के चला जाए। जय हिंद शिवम जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैलेस के साथ हूं जी। जब से इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान किया 14 मई 1948 से, उससे लेके 1973 तक 3 बड़ी जंग हुई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। फिलिस्तीन विवाद के ऊपर पहली थी 1948 में, दूसरी थी 6 दिन का युद्ध 1967 में, और तीसरा जंग था 1973 का योम किपुर वॉर। लेकिन 1973 के बाद से लेके आज तक जनरली वहां पे शांति रही, छोटी मोटी घटनाएं होती रही, लेकिन युद्ध जैसे हालात कभी नहीं हुए। लेकिन ये सारी चीजें बदली 15 जून इस साल को, क्योंकि इस साल 15 जून को चीन और पैलेस्टीन ने एक दोस्ती का समझौता किया, और उससे साफ जाहिर हो गया कि अब चीन पैलेस्टीन को पैसा और हथियार की पूरी मदद करेगा, जिससे आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में काफी तनाव होगा, और यही चीज आज सही साबित हुई। दूसरी चीज, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने ऐलान किया कि 2 हफ्ते के अंदर ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, और ईरान का भी हमास को पूरा समर्थन है। तो अब ईरान और चीन का जो समर्थन है हमास को, उससे हमास में और ताकत आ गई है। शिवम जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जहां पे अमेरिका ने इस्लामिक देशों को बांटा अपने निजी फायदे के लिए, वहां पे चीन इस्लामिक देशों को जोड़ रहा है, और ये चीज उसे एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में लेके जा रही है। आज मिडिल ईस्ट में 21 देश हैं, जिसमें से 13 इस्लामिक देश है, अरब देश हैं, और ये सारे 13 देशों का झुकाव चीन की तरफ हो चुका है। तो जैसे जैसे अमेरिका कमजोर हो रहा है, चीन मजबूत हो रहा है, आने वाले समय में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच और तनाव होगा और लड़ाइयां होंगी।
तो क्या ये समझें, हालांकि हमास इतना सक्षम नहीं है रशिया या यूक्रेन के मुकाबले, लेकिन डॉक्टर संदीप भट्ट साहब, क्या ये समझा जाए कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो जंग जारी है वही हाल होने जा रहा है क्या हमास और इजराइल के बीच, या फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती नहीं नजर आएगी? नहीं, मुझे लगता है, शिवम जी नमस्कार, ऐसा है कि इजराइल और ये फिलिस्तीन वाले मसले को आप रूस या यूक्रेन के जैसे नहीं देख सकते हैं। हाँ। क्योंकि इनके बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लगातार इस तरह की छुटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन ये पहली बार है कि इजराइल जैसा एक ताकतवर मुल्क जिसके पास में बेहतरीन कम्युनिकेशन सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम उसके पास में है, और उसको ये बात पता नहीं चल पाई कि इतना बड़ा हमला हमास करने वाला है। लेकिन जब ये घटना घट गई और लगभग मीडिया की अलग अलग खबरें बता रही हैं कि 40 से अधिक जो इजरायली लोग हैं, नहीं, ये भी हो सकता है डॉक्टर भट्ट साहब कि इजराइल के अंदर से कोई हमास को इनपुट दे रहा हो और पता न चल पाया, इसलिए इजराइल ने सेंध लगा दी, उसने हमास ने सेंध लगा दी। नहीं, वहां पर दरअसल ऐसा है कि जो गाजा स्ट्रिप है उस पूरे इलाके में इस तरह के संघर्ष, छोटे मोटे संघर्ष दोनों देशों के बीच चलते हैं, वहां पर अक्सर चलते हैं, उनके बीच सीमा विवाद है, कई तरह के उनके बीच विवाद छोटे मोटे चलते रहते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि 5000 या 2500 या 3000 रॉकेट जो है एक साथ गाजा की तरफ से या हमास जैसे संगठन जो है इजराइल पर दाग दे। लेकिन आप देखिए कि नेतन्याहू जो वहां के प्रधानमंत्री इजरायली प्राइम मिनिस्टर है, उनका स्टेटमेंट बड़ा क्लियर है इस मामले में। उन्होंने कहा कि ये जंग है और इस जंग को हम जीतेंगे, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मनों को इसकी एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसका उनको अंदाजा नहीं। बिल्कुल। अब तक ये खबरें भी आ रही हैं कि 40 लोग जब इजराइल के मारे गए तो उसके बदले में इजराइल बीएस निगम साहब ने बताया कि अगर हमास एक मारेगा तो इजराइल उसका 20 का गुणा करके उतना मारेगा। हाँ, अब तक खबरें ऐसी बता रही हैं कि इजराइल के हमले में गाजा के 160 से ज्यादा लोग जो है मारे जा चुके, लेकिन दुनिया भर के देश इस पे अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि वो इजराइल के साथ है, हम हमारा देश जो भारत है, हम भी इजराइल के साथ हमने खड़े इस कठिन समय में इजराइल के साथ हैं। लेकिन देखिए, सऊदी अरब और तमाम कई ऐसे देश हैं जो कह रहे हैं कि हम दोनों पक्षों को देख रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये एक आतंकी घटना है जिसमें किसी भी तरह से सिविलियंस मारे जाएं, और कोई इस तरह के देश, आपसी विवाद कई देशों के बीच में रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अगर आप रॉकेट दाग करके सिविलियंस को मारते हैं तो ये निश्चित तौर पर आतंकी घटना कही जाएगी, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसको जो है एक आतंकी घटना के तौर पर देखना चाहिए। ठीक है, बीएस निगम साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या भारत पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? हमास, आतंकी हमास तो इजराइल के बीच अगर वॉर छिड़ता है तो भारत पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि भारत से रक्षा समझौते लगातार होते रहे इजराइल के बीच, वहां से हथियारों का और तमाम सारी चीजों का आदान प्रदान है। निगम साहब, नहीं, भारत पर इतना इसलिए नहीं पड़ेगा। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री ने जो बहुत एक सोच समझ के जो स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि ये पुराना भारत नहीं है कि जब हम फलस्तीन के साथ हुआ करते थे, जब फलस्तीन के यासर अराफात थे, हाँ, तो वो हमारे यहाँ आते थे, हाँ, हम उनको राष्ट्रपति का दर्जा देते थे, जब वो राष्ट्रपति भी नहीं थे, बावजूद इसके, और हम नॉन अलाइंड कंट्रीज के नाते उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया करते थे, और यहाँ से वो थैला भर के पैसे ले जाते थे। अब वो जमाना नहीं रहा। अब हमारे इजराइल के साथ में मिलिट्री संबंध है, और जो मेरे साथी कह रहे थे अभी, मुस्लिम देशों के पास में मिलिट्री माइट तो है नहीं, और जो आप शिवम जी एक इशारा कर रहे थे, हाँ, कि क्या सेंध लगा ली है, मुझे ये लगता है कि ये सेंध लगाने वाला जो एंगल है ये भी जायज सा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि नेतन्याहू अपने देश में बहुत कमजोर हो चुके हैं, हाँ, और ये सेंध लगाना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा अवसर देखा कि जब उनके देश में उनके खिलाफ में लोग सड़कों पर आ रहे हैं और विरोध हो रहा है, तो ऐसे में हमास ने ये कदम उठाया, तो ये बड़ा एक समय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इस्लामिक देशों में ईरान ही एकमात्र ऐसा देश है जो न्यूक्लियर पावर के बहुत नजदीक है, तो वो जरूर सपोर्ट करता है, और ये छोटे मोटे नहीं है। 5000 जो रॉकेट आए हैं ये कोई ओवरनाइट नहीं आ गए, ये बहुत बड़ी मिलिट्री सपोर्ट है। यानी कि आप कह रहे हैं कि हमास ने अब तक का ये सबसे बड़ा हमला किया है, 5000 रॉकेट के साथ हमला करना, तो कोई बड़ी स्ट्रेटजी है, और हमास के साथ साथ कुछ और संगठन भी हैं इसमें जो मिले हो सकते हैं। जी,
जाहिर है हिजबुल्लाह जो है वो ग्रुप है इसके अंदर। हाँ। और इसके अलावा एक कॉकस देखिएगा। हाँ। इजराइल के संबंध ईरान से तो कोई बहुत अच्छे हैं नहीं, 36 का आंकड़ा है। और इजराइल के खिलाफ ईरान सपोर्ट करता है आतंकवादियों को। उधर सीरिया भी इनडायरेक्टली अपना घर तो संभल नहीं रहा है, लेकिन आतंकवादियों को वो भी सपोर्ट करता है। ठीक है। और इजराइल चूंकि यहूदी देश है और सब जानते हैं कि यहूदियों ने पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अत्याचार सहे हैं और एक नया राष्ट्र उभर के आया था, है ना। इसलिए सारे मुस्लिम देश इसके खिलाफ में होते हैं इजराइल के में। तो वो आतंकवादियों को सपोर्ट भी करते हैं, हमास को भी उन्हीं का सपोर्ट है। निगम साहब से एक सवाल जानना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना की निंदा किया, भारत ने निंदा किया, और प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि संवेदनाएं उनके साथ हैं, जिन लोगों ने इस हमले में अपनों को खोया उनके परिजनों के प्रति, इजराइल के प्रति। तो इस तरह का मैसेज अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से जाता है भारत का? देखिए, अभी हमने G20 में इसके ऊपर एक दुनिया भर की सहमति बनाई थी। और उसके प्रारंभिक में ये भी था कि हम आतंकवाद के खिलाफ सब एक साथ खड़े होंगे। अगर भारत ये प्रतिक्रिया नहीं देता तो और कौन सी प्रतिक्रिया देता, बताइए, है ना। अब अगर भारत के ऊपर किसी प्रकार का भी आक्रमण होता है तो जो अमेरिका की आज एक स्ट्रेटेजी बनी है कि वो इजराइल के साथ में है ना, और इजराइल को पूरा अधिकार है, ये ब्रिटेन ने कहा है। तो एक जनमत जो है दुनिया का वो इजराइल की तरफ है और आतंकवाद के कोई भी आदमी समर्थन नहीं कर सकता। जिस प्रकार से हमस ने वहां इजराइल के अंदर जाकर के महिलाओं को यानी उठा के ले गए हैं, ठीक है, बच्चों तक को मारा है, तो कोई हमदर्दी नहीं उनके साथ में। अगर हमदर्दी है तो इजराइल के साथ में है। बिल्कुल। अगर भारत के ऊपर कोई भी हमला होता है तो भारत डट के उसका मुकाबला करेगा, दुनिया भारत के साथ होगी और हम आतंकवाद को सामूहिक रूप से समूल नष्ट करेंगे। ठीक है। निगम साहब, माफ कीजिएगा डॉक्टर भट्ट साहब, शक्तिशाली का साथ हर कोई देता है और इजराइल अपने आप में शक्तिशाली है, हर एक चीज से परमाणु संपन्न है, हथियार हैं, सैनिक हैं, सब कुछ है जो लड़ने के लिए चाहिए, जो अच्छे बड़े बड़े देशों के पास नहीं है। और इसीलिए में माना जाए कि इजराइल के साथ बड़े बड़े जो देश हैं वो आके खड़े हो रहे हैं। अमेरिका ने कह दिया, इसके साथ साथ अन्य देश भी इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, ये खैर मतलब ये तो बात सही आप कह रहे हैं कि शक्तिशाली के साथ सभी लोग खड़े होते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखेंगे तो पूरा वैश्विक समुदाय मानवता के साथ खड़ा होता है। शिवम जी, इस हमले में बेगुनाह नागरिकों को हमास ने निशाना बनाया है, बेगुनाह नागरिकों को मारा है। इस नाते से भी हर कोई ऐसा देश जो आतंकवाद के खिलाफ होगा वो मेरे ख्याल से इजराइल के साथ खड़ा उसको होना चाहिए। ऐसे वक्त पर हम ये नहीं देखेंगे कि कोई देश ताकतवर है, उसकी सैन्य शक्ति क्या है या क्या नहीं। हम ये जरूर देखेंगे कि कौन सा देश है जो आतंकवादी हमला कर रहा है और कौन सा देश है जो आतंकवाद का शिकार बन रहा है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पूरे वैश्विक समुदाय को आतंकवाद का जो शिकार बना हुआ देश है उसके साथ ऐसे समय पे खड़ा होना चाहिए और जो है उसकी जो भी मदद हो उस तरह की मदद भी करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर माना जाए कि भारत के साथ इस तरह की स्थिति निर्मित हुई होती या निर्मित हुई, मान के चलो प्रेजेंट सिनेरियो में अगर निर्मित हुई, तो क्या भारत के साथ इस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाले जो देश हैं बड़े बड़े, जिनको महाशक्तिशाली देश कहा जाता है, वो सामने आएंगे? भारत कहां स्टैंड कर रहा है? देखिए, यह जो आपका प्रश्न है, मुझे ऐसा लगता है कि आज के परिदृश्य में कोई भी देश दुनिया का ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता कि भारत की तरफ इस तरह से आंख उठा करके दिखे। क्योंकि भारत का आप जानते हैं कि मैं उस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं जो पाकिस्तान हर रोज बॉर्डर से कायराना हरकत को अंजाम देता है ना भट्ट साहब। नहीं, देखिए, पाकिस्तान की भी इतनी हिमाकत नहीं है कि वो इस तरह से करे। और जो हमारी सैन्य सेना है या जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो हमारी सीमाओं पर चौकस रहते हैं। हमारा तमाम जो सिस्टम है वो बहुत मजबूत है। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं कि क्या दुनिया के दूसरे देश भारत का साथ देंगे, आप देखिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो या दुनिया का कोई और दूसरा बड़ा मुल्क हो, वो भारत के साथ हर तरह की परिस्थिति में उसके अच्छे संबंध है। हमारे आर्थिक संबंध, हमारे
हमारे रक्षा संबंध, हमारे राजनयिक संबंध दुनिया के तमाम बड़े ताकतवर मुल्कों के साथ हैं। तो पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क का मुझे लगता है कि ऐसा दुस्साहस करना भी असंभव है कि वो भारत की तरफ आंख उठा करके आज की तारीख में देखने की स्थिति में दूसरे मुल्क नहीं। ठीक है कर्नल जय सोनी साहब, अगर इजराइल अपनी पर आ गया तो क्या हाल होगा हमास का? क्योंकि हमास के पास तो इतने संसाधन भी नहीं जितने इजराइल के पास हैं। जो उसने कारण हरकत की है, निर्दोष लोगों की जान गई है। अगर इजराइल अपनी पर आ जाए तो क्या परिदृश्य बनता नजर आ रहा है? और इजराइल ने साफ तौर से खुली चुनौती भी दे दिया हमास को। सोनी साहब। शिवम जी, हालांकि हमास का इजराइल की सेना के साथ कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन हमें एक चीज और ध्यान में रखनी होगी कि 1948 से लेकर आज तक ये जो विवाद है ये खत्म भी नहीं हुआ है। ये कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन ये चलता रहा है। और अब क्योंकि चीन और ईरान पूरी तरह से हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहे हैं और उन्हें पैसा और हथियार दे रहे हैं, तो ये जो तनाव है, ये जो लड़ाई है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, ये आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा, अमेरिका का जो पूरे मिडिल ईस्ट में जो नियंत्रण था वो बहुत कमजोर हो रहा है और उसी हाथ पे चीन का नियंत्रण ज्यादा हो रहा है। आज चीन अमेरिका को हर चीज में मात दे चुका है, सिर्फ एक अर्थव्यवस्था में रह गए, वो भी 2033 तक वो चीन से बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो आज चीन का बहुत बड़ा बोलबाला है और ताकत आई है इजराइल के ऊपर 1973 के बाद सबसे बड़ा हमला करेगी। आने वाले समय में इजराइल की सेना कुछ भी करे हमास के ऊपर, लेकिन ये विवाद खत्म नहीं होगा, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। हमास आने वाले समय में भी इजरायली सेना और इजराइल के ऊपर वार करता रहेगा। जैसे हमने देखा है 1947 से लेकर आज तक हमने इतना कुछ किया, लेकिन पाकिस्तान तब भी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन करा। इसका मुख्य कारण यह है कि चाहे हमास हो चाहे पाकिस्तान हो, इनको बड़ी बड़ी ताकतों का पूरा साथ है, समर्थन है। जब तक बड़ी ताकतें ये साथ और समर्थन देंगी, ये देश आतंकवादी गतिविधियों को कभी पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगे। नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही है निगम साहब कि जो आतंकवादी संगठन, इस तरह के संगठनों को, या जो लोग या जो देश इस तरह के आतंकी संगठनों को अगर बढ़ावा दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, तो उन पर पहले प्रहार किया जाना चाहिए। जब तक इस तरह के संगठन, इस तरह के जो देश हैं, इन पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, तब तक बेगुनाहों की जान ऐसे ही दुनिया भर में जाती रहेगी। निगम साहब। स्रोत है, इनको खत्म करेंगे। अब ये हमें ये कहते कहते और झेलते झेलते बहुत दिन हो गए। हमारे इतने सैनिक मारे गए हैं। अब समय इस बात का नहीं है। अब तो हमें एक बदला लेने वाली बात है। पाकिस्तान की कमर तोड़ दीजिएगा, कनाडा की अपने आप टूट जाएगी, चाइना की अपने आप टूट जाएगी। एक बार पीओके हम ले लें, सारी दुनिया देखती रह जाएगी। मैं अगर ये कहूँ ABR हमारे साथ हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया हमारे साथ हैं, ये CC मिलकर कनाडा और ये चाइना क्या कर लेंगे? बेशक चाइना हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, लेकिन चाइना हमारे ऊपर पाकिस्तान के बारे में आएगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास में अब पावर नहीं है इतनी कि वो हमसे लड़ाई लड़ ले, और चाइना हिम्मत नहीं कर सकता। उनकी सेना हमारी तरह नहीं है। 2 महीने में वो चेंज करते हैं। हमारे बहादुर मरने के लिए लड़ते हैं और वहां भगने के लिए लड़ते हैं। तो ये कोई मुकाबला ही नहीं है। तो अब हम इसका वेट नहीं करेंगे कि हाँ भाई हमें कोई हमारी मदद करेगा। अब हमारी मदद के लिए हम खुद ही तैयार हैं। और हमें अब ये नहीं देखना है कि भाई इनके आर्थिक संकट को खत्म करें। ये तो पाकिस्तान तो खुद ही बेहाल हो रहा है। अब थोड़ा सा मेरी सबसे एक दरख्वास्त भी है सरकार से भी, अब समय आ गया है जो आपने वादा किया था कि POK को लेंगे, हमें कितना इंतजार और करना पड़ेगा। आतंकवाद को समूल नष्ट अगर करना है तो हमें इस वक्त एक्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और आने वाले समय में निगम साहब किस तरह से परिदृश्य नजर आ रहा है आपको वर्तमान स्थिति को देखते हुए? आतंकी हमास और इजराइल के बीच क्या जंग ये लंबी चलने वाली है? क्या देखा जाए अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो यूक्रेन और रशिया से जिस तरह से जो भारतीय छात्र वहां पढ़ रहे थे, जो भारतीय लोग वहां रह रहे थे, उनको रेस्क्यू करके निकाला गया, इस तरह की कवायद अभी से अपनानी चाहिए केंद्र सरकार को, विदेश मंत्रालय को? नहीं, आप पूछना चाह रहे हैं कि अगर हालात बिगड़ते नजर आए तो जो इजराइल में भारतीय रह रहे हैं उनके लिए? जी हाँ, नहीं वो तो ऐसी नौबत तो आने वाली है नहीं। सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है
ठीक है। और इजराइल ने भी एडवाइजर जारी करी है बिना मतलब बाहर ना निकले, ठीक है। और अब भारत के बच्चे भी इतने होशियार हो गए हैं, वो इन बातों पढ़ने वाला नहीं है। जो आपका आधा सवाल था कि क्या फर्क पड़ने वाला है अभी, हाँ, कि ये युद्ध जो सोकॉल्ड युद्ध है, ये लंबा चलने वाला नहीं है। हाँ, इजराइल के बीच में, फलस्तीन के बीच में ये नोक-झोंक होती रही है, बहुत लंबा कभी नहीं चला है, क्योंकि फलस्तीन इसको झेलने की स्थिति में होता नहीं। और हमास एक आतंकवादी संगठन है, हाँ, इसके पास में कोई इतनी बड़ी शक्ति नहीं है। अब ये 5000 दे दी, और फिलिस्तीन को तो कई देशों ने देश तक का दर्जा नहीं दिया है, कुछ लोग तो उसको देश मानते ही नहीं है। बिल्कुल, तो ऐसी कोई मिलिट्री पावर तो है नहीं कि जो इतना सस्टेन कर सकती है। और जब आप तुलना करते हैं यूक्रेन से, यूक्रेन बहुत मजबूत एक राष्ट्र है, हाँ, और रशिया का ही बनाया हुआ था, आपको याद हो, है ना। और वहां की जो सोशल स्ट्रक्चर था और जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना जबरदस्त रशिया ने बनाया हुआ था कि सारे अपने न्यूक्लियर आर्सेनल भी वहीं रखे हुए थे, है ना। तो वो पहले से संपन्न देश था। उसकी तुलना हम इस इजराइल से हम हमास से नहीं कर सकते, फिलिस्तीन से नहीं कर सकते, तो कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल में अगर 5-6 दिन में ही हमास दुबक जाएगा, कुछ नहीं करेगा, और जो उसके फिलिस्तीन के लोग हैं, हाँ, जो बिल्कुल निर्दोष लोग हैं, हाँ, वो मारे जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपका बीएस निगम साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोनी साहब आपका शुक्रिया, और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर संदीप भट्ट साहब थे, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसके साथ साथ हमास ने जो हमला किया जिसमें कई लोग इजराइल के मारे गए हैं, तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधी सीधी चेतावनी दे दी है कि अब हमास और जो फिलिस्तीन है वो इस घटना का जो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और इस हमले की कड़ी निंदा की। न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने बल्कि अमेरिका ने और इसके साथ साथ कई बड़े शक्तिशाली देश इस घटना की निंदा करते नजर आ रहे हैं और इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जब आप तो शाही में इतना ही, खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।